कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक सवाल को लेके बहुत से बातें हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं। और सवाल का जड़ है एक लेखिका जिसका नाम है तस्लीमा नासरीन। तस्लीमा नासरीन धर्म से एक मुस्लिम लेखिका है। उनका खुद का देश है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में वो रह नहीं पाते। उन्हें इस देश से भगाया जा चुका है। उनका कसूर क्या था? लोग कहते हैं कि वो अपने कलम से जिहाद करते हैं, अपने कलम से दुनिया के सामने मुसलमान धर्म का अपमान करते हैं। ये गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उन्हें देश से भगाया गया है। और पिछले बहुत से सालों तक ये लड़की, ये औरत दुनिया में भटकता रहा है। रहने की जगह नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने कलम से जिहाद किया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले उन्होंने सारे दुनिया से भाग भाग कर, घूम घूम कर सभी तकलीफें, सभी दर्द को सहकर हिंदुस्तान में आ बैठा है। और हिंदुस्तान में आके वो अपना चैन की सांस लेने की कोशिश कर रहा था। सवाल तभी उठा जब यहाँ के फंडामेंटलिस्ट लोग बोलना शुरू किया, तस्लीमा को भगाओ, हिंदुस्तान से तस्लीमा को भगाओ, क्योंकि उन्होंने कलम से जिहाद लगाया है मुसलमान के खिलाफ। दोस्तों, मेरे सवाल उन लोगों की ओर नहीं है। मेरा सिर्फ ये जानना है कि उन्होंने कलम से क्या जिहाद दिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आत्मकथा में, अपनी ऑटोबायोग्राफी पर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिखा, ऐसे लाइनें लिखा जब मुसलमान धर्म के खिलाफ कुछ बोला गया है। एक मुसलमान लेखिका जो पैदा हुए हैं एक मुसलमान देश में, बड़े हुए हैं एक मुसलमान देश में, एक मुसलमान लेखिका क्यों मुसलमान धर्म के खिलाफ लिखेगा? क्या उन्हें अपने धर्म के ऊपर डर नहीं है? और क्या उन्हें अपने धर्म पे ऊपर विश्वास नहीं है? वो कहते हैं कि वो उनका आत्मकथा है। तो अगर वो उनका आत्मकथा है तो उन्होंने वो देखा है अपने समाज पे, अपने बिरादरी पे, अपने देश पे, अपने धर्म पे, जिस धर्म के वो भी एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस तरह के एक लोग जो अपने खुद की बात बोलना चाहते हैं, अपने खुद जो एक्सपीरियंस किया है बोलना चाहते हैं, इस तरह की एक लेखिका को क्या आप सेकुलर कहेंगे या नॉन सेकुलर कहेंगे? अगर उन्होंने अपने खुद के बात लिखकर मुसलमान के खिलाफ बहुत बड़ा जिहाद किए हैं, तो सवाल उन लोगों को ऊपर जाता है जो दूसरे धर्म के खिलाफ जिहाद करते हैं, और वो भी ये मुसलमान लोग हैं, और हिंदुस्तान में कई गुना रहे हुए हैं। हम लोग देखे हैं कि इन लोगों को किस तरह से भगा दिया जाता है। तस्लीमा नासरीन हिंदुस्तान का मेहमान है। मेहमान नवाजी हमें किसी और से सीखना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस मेहमान को इस देश से भगाने का जो साजिश रचा जा रहा है, जो लोग रच रहे हैं, हमें, मेरा सवाल उन लोगों से है कि अरे 200 साल आज़ादी की लड़ाई हम लोग एक साथ लड़े थे। जब वक्त आया कुछ लोग अपना रंग बदल लिया, देश को टुकड़ा कर दिया, दूसरा देश बना लिया, क्योंकि उन्हें लगा ये देश उनका ही नहीं है। उन लोगों का भी हम स्वागत किए हैं हिंदुस्तान में। आज भी हिंदुस्तान में वही लोग हैं,
और पाकिस्तान से ज्यादा लोग वही लोग हैं। इन लोगों को अगर हम स्वागत कर सकते हैं, जो लोग जिहाद करते हैं, हजारों लोगों को मारते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पे जिन लोगों का डर से हमें हजारों सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, इन लोगों को हम स्वागत करते हैं। और जो लोग अपना खुद का बात लिखते हैं, जिंदगी में जो दुख उन्होंने सहा है उस दुख के बारे में लिखते हैं, उन्हें हम देश से भगा दें? ये कौन सा नीति है? कौन सा रूल है? अगर यही रूल है तो हिंदुस्तान से बहुत से करोड़, बहुत से लोगों को भगाना चाहिए बहुत पहले, क्योंकि इन्होंने भी हमें हमारे ऊपर चोट पहुंचाया है, बहुत सा चोट। अगर जिहादियों को, आतंकवादियों को देश में रहने का हक है तो इस राइटर को भगाने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया। इन्होंने किसी निरपराध आदमियों को हत्या नहीं की, इन्होंने किसी जगह पे बम नहीं लगाया, इन्होंने कभी हिंदुस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। इन्होंने अपनी खुद की कथा लिखी है। अगर मैं अपना खुद की कथा लिखता हूं तो ये मेरा हक है, ये मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे धर्म से किसी और को चोट आए, और अगर आए तो मैं माफी मांगूंगा। इन्होंने भी माफी मांग लिया है, तो फिर कौन सी आपदा पड़ा है कि इस लड़की को देश से हटाना चाहिए? और हमारा सरकार जो दिल्ली में बैठा हुआ है नाच रहे हैं इन लोगों के बात पर, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर यही फंडामेंटलिस्ट लोगों के बात सुनकर इस लड़की को दबदबा के भागने में मजबूर कर दिया जाएगा तो आने वाले चुनाव में उन्हें विजय मिलेगा। वाह, क्या पुरुषोत्तम है इन्हें, क्या शक्ति है इनका। लड़की को भगाओ, चुनाव में विजय हासिल करो। वाह।